नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नक्सलियों के खिलाफ अब और बड़े ऑपरेशन होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई है। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के भी अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और बिहार के डीजीपी आलोक राज सहित कई अधिकारी शामिल होंगे। बैठक के दौरान नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा। साल 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का मोदी सरकार ने संकल्प लिया है। इस साल छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों में 193 नक्सली मारे गए हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नक्सली गतिविधियों पर लगभग विराम लग चुका है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी नक्सलवाद खात्मे की कगार पर है। अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, बड़ा ऑपरेशन और चलेगा नक्सलवाद के खिलाफ, क्या तैयारी, क्या रणनीति? तो अमितेश से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि बड़ी बैठक होने जा रही है और कई ऐसे राज्य हैं जहां लगभग इस नक्सलवाद पर विराम लग चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी नक्सलवाद खात्मे की कगार पर है। तो कई ऐसे राज्य जो हॉटस्पॉट बने हुए थे, वहां पर लगातार केंद्र सरकार ने काम किया, लगातार ऑपरेशन चलाए गए। इसके साथ साथ इनको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश भी की गई और ऐसे में हर एक स्तरों से कोशिश यह की जा रही है कि देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से कैसे खत्म हो। और गृह मंत्री अमित शाह यह बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। एक बार फिर से अमितेश के पास चलेंगे। अमितेश, क्या अपडेट बैठक को लेकर? देखिए, आज दिन में 11 बजे बैठक होगी दिल्ली के विज्ञान भवन में, जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में समय समय पर यह बैठक होती है, जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी शामिल होते हैं। बिहार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकृत किया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, इसलिए सम्राट चौधरी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अमृतलाल मीणा और डीजीपी आलोक राज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। झारखंड की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। साथ में जो डीजीपी और सीएस हैं वो आ रहे हैं जरूर दिल्ली इस बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन इसके अलावा तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं इस बैठक में। तो जो भी नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी समय समय पर बैठक होती है। नक्सल समस्या के जो जड़ से उसको कैसे खत्म किया जाए उसको लेकर के इसमें चर्चा होती है। केंद्र और राज्यों के बीच में परस्पर इस पर बात होती है और गृह मंत्री की तरफ से इसमें जो संबोधन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो निश्चित रूप से इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम शामिल होंगे सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अधिकृत किया है और देखना होगा इस बैठक में आखिर क्या इसका नतीजा सामने आता है। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या संदेश इसमें दिया जाता है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। लैंडपुर जॉब केस, लैंडपुर जॉब मामले में लालू प्रसाद की पेशी होनी है। लालू प्रसाद समेत 8 आरोपियों की आज पेशी होगी। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की भी पेशी होगी। ईडी की चार्जशीट पर अदालत ने समन जारी किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। तो लालू प्रसाद समेत 8 आरोपियों की पेशी है। एक नया नाम तेज प्रताप यादव के तौर पर भी है जिनको कोर्ट ने बुलाया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, ईडी की चार्जशीट पर अब समन जारी जो किया गया, आज पेशी होनी है, क्या अपडेट है? निश्चित रूप से देखिए, आज जिस तरह से आज कोर्ट की अगर सुनवाई की अगर बात करें तो आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई कही जा सकती है। जिस तरह से जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के द्वारा इस मामले में पहले ही कई चार्जशीट जो है वो दायर किया जा चुका है। तो जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया है, तो उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद अब आगे इस कोर्ट की जो एक कार्रवाई है वो होनी है। तो इस मामले पर जो भी आरोपी हैं, जिन आरोपियों को चार्जशीट में हिस्सा बनाया गया है, जिनका नाम है, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो 2 नाम जो है इस मामले में पहली बार सामने आया था, जिसमें कि एक नाम तेज प्रताप यादव का भी है। तो तेज प्रताप यादव के नाम से भी सम्मन जो है बकायदा कोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देखना आज लाजमी होगा कि क्या आज तेज प्रताप यादव
वो आज कोर्ट की सुनवाई में आज आएंगे या नहीं आएंगे। और जिस तरह से इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कई अन्य आरोपियों को भी बाकायदा कोर्ट के द्वारा समन्स जो है वो जारी हुए थे। तो आज कहा जा सकता है कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान में, हालांकि लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव विदेश में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, अब वो भारत आ चुके हैं। और कल ही जैसे जिस तरह से बाकायदा वो पटना से दिल्ली पहुंचे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए भी आज कोर्ट में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर्स की टीम जो है बाकायदा वो एक हालांकि तमाम मॉनिटर करने के बाद ही उनको कोर्ट भेजेगी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि आज जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जिस तरह से अब तक की सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के बाद आगे की जो प्रक्रिया है उस कोर्ट की आगे की प्रक्रिया में इन लोगों को मौजूद होना है और खासतौर पर उन तमाम लोगों को मौजूद होना है जिनके नाम से सम्मन्स भेजे गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज लालू परिवार के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लालू परिवार के कई सदस्यों का नाम जमीन के बदले नौकरी देने वाला मामले में है, और जिसमें कि खुद लालू प्रसाद यादव जो इस मामले में लालू प्रसाद यादव की बात करें या राबड़ी देवी की बात करें या तेजस्वी की बात करें, मीसा भारती की बात करें, उनकी पुत्री जिस तरह से बाकायदा लालू प्रसाद यादव की जो छोटी बेटी है हेमा, उनकी बात करें, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तफ्तीश के दौरान में इन तमाम लोगों का नाम सामने आया था। चलिए बिल्कुल, तो कोर्ट की कार्रवाई पर नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दरभंगा में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। वार्ड 14 लक्ष्मी सागर मोहल्ले की घटना है, जहां टेंट हाउस चंदन कुमार पासवान का बताया जा रहा है। चंदन कुमार पासवान राज इलेक्ट्रिक और टेंट हाउस के संचालक हैं। गोदाम बंद कर घर आने के बाद उन्हें फोन पर आग लगने की जानकारी मिली। फायर ब्रिगेड और पुलिस को जानकारी देने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग पर बेकाबू हो चुकी थी। गनीमत रही कि आग आसपास के घरों में नहीं फैली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग में गोदाम में रखा लाखों का सामान खाक हो गया। जिस गोदाम में आग लगी उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं था, फिर भी आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। मेरे गोदाम है, बिजली का टेंट का गोदाम है, उसमें आग लग गया है। शाम में गए यहाँ से शाम देखे है, उसके बाद घर पर बैठे हुए थे, एक आदमी आके बोले कि उसमें से धुआं निकल रहा है, तो आए थे देखे आग लगा। आपको अंदाजा होगा इसमें लाइन था क्या? नहीं, लाइन नहीं है इसमें, लाइन नहीं है। तो क्या लगता है किस प्रकार से आग लगा होगा? आप सब शाम देखे गए, कहीं दिया हुआ से लग गया हुआ, वैसे था डेली शाम देते थे, ऐसा कुछ नहीं था कभी। मोतिहारी की रक्सौल पुलिस और एसएसबी के जवानों ने दुर्गा पूजा से पहले चरस की बड़ी खेप जब्त की है। चरस के साथ नेपाल का माफिया फुलमान मियां भी पकड़ाया है। उसके पास से 12.5 किलो से अधिक चरस पकड़ाई है, जिससे नेपाल से रक्सौल लाकर दिल्ली और मुंबई भेजने की तैयारी थी। जब्त चरस की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार माफिया की कुंडली खंगालने के साथ ही उसके मोबाइल डेटा की भी जानकारी ली जा रही है। चरस को रक्सौल किसके पास डिलीवर करना था, पुलिस इसकी भी जानकारी लेने में जुटी है। खबर कटिहार से, जहां भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास की घटना है, इसका वीडियो भी सामने आया है। भीड़ की पिटाई के बीच मौके पर मौजूद पुलिस ने युवक की जान बचाई और उसे भीड़ के चंगुल से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और स्थानीय युवकों में विवाद चल रहा था और ये मामला उसी से जुड़ा हो सकता है। भीड़ की पिटाई से घायल युवक का नाम सोनू खान बताया जा रहा है, जो मोगरा फाटक के पास का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर दानापुर की जानीपुर से, जहां 3 दिन पहले दलित महिलाओं से छेड़खानी की घटना हुई, लेकिन महादलित महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 दिन थाने का चक्कर काटना पड़ा। अनपढ़ महिलाएं 3 दिन तक थाने का चक्कर लगाती रही। फिर मीडिया कर्मियों की मौजूदगी की वजह से आज थाने ने आवेदन लिया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि 3 अक्टूबर को विवाद हुआ था। थाने आने पर कहा गया आवेदन लिखकर लाओ। तीसरे दिन जब दूसरे से आवेदन लिखा कर लाए तो थाने ने आवेदन लिया। ले ली तो फिर कल की लिखा के लावा तो नहीं आया, तो एगो फिर गई ना तो कहना कि ना लिखी था ना ले था ना, तो जो हरजन कोर्ट ने लिखा के लिया तो उनमें से लिखा के ले ली तो कहथिन कि सब ऐसे ही नहीं ली गलत है तो ये तो 3 दिन से थाना घूम रही हैं। हाँ, किस लिए कि उन्हें से केस कर दिया तो हम लोग पर तो नाम दे दिया 20 गो के, तो हमनियो केस का सामान पर केस करल चाहली तो हमनी के केस ना लेवी था थाने। कितने दिन से दौड़ रही हैं? 3 दिन से। कहाँ? यहाँ थाना पर। कौन थाना है? जानीपुर थाना।
नहीं 3 दिन से सुनवाई हुआ? नहीं सुनवाई तय हुआ है। 3 दिन से तो थाना पर दौड़ धूप करते ही कहियो सिपाही केस ना लेला ना आज ही अइले 4 दिन पर केस लेला। केस लिए कि कागज लिए? खाली कागज लेकर तो अभी अनपढ़ आदमी न जाने की केस करलन कि कागज लेना। कटिहार पुलिस ने लूट के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। दरअसल भूमाफिया जमीन के कागज की हेरफेर करने का एक रैकेट चला रहे थे। इसमें वैसे लोगों को निशाना बना रहे थे जो सालों से बाहर रहते थे। भूमाफिया पहले रजिस्ट्री ऑफिस से उन लोगों का रिकॉर्ड गायब करते थे और फिर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अंचल कार्यालय से इससे जुड़े सभी कागजात बनवाकर फर्जी दावेदार के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री करते थे। इस पूरे हेराफेरी के मामले में जिला निबंधन कार्यालय से अंचल कार्यालय तक के अधिकारी और कर्मियों की भूमिका पर शक है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से रजिस्ट्री ऑफिस से गायब महत्वपूर्ण रजिस्टर भी बरामद हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। नहीं रहते हैं, जो कहीं और रहते हैं, वैसी जमीनों को चिन्हित करने के बाद एक फेक डीड बनाते हैं। फेक डीड बनाने के बाद इन रजिस्टरों में चेंजेस लाते हैं और फिर उसके आधार पे हम लोग अंचल कार्यालय मैनेज करते हैं। अंचल कार्यालय से फिर जमाबंदी करा के उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। कौन दिया था? उर्फ भास्कर जी। कौन है ये? गाँव का है। अच्छा, क्या करता है वो? क्या करता है सर वही नहीं बताया। तो कागज दिया था, पूछे ना क्या जी? पेपर है? हमने पूछे। क्यों? पढ़े लिखे हुए थे ना, अनपढ़ आदमी। ये सर रखने के लिए दिया था। हाँ? रखने के लिए दिया था घर पे। 2 महीना पहले दिया था। कौन दिया? उर्फ भास्कर दिया था। कौन है ये? ये सर गाँव ही का है। अच्छा, इस पेपर से क्या करते थे? वही बताएंगे। अच्छा, हम लोग को सर रखने के लिए दिए थे 3,000। उस समय उसका नाम पे केस चल रहा था। अच्छा, बस। भूमाफियाओं के साथ मिलकर कटिहार के रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से गायब कर दिया जाता है महत्वपूर्ण दस्तावेज। कटिहार पुलिस ने ऐसा एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे में प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई है उसमें जो भूमाफिया है उनका एक पूरा रैकेट चलता है और इस रैकेट में जो इस रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी और कर्मी के साथ साथ अंचल कार्यालय के कर्मी की भी मिली भगत की बातें सामने आ रहा है। दरअसल इस रैकेट के तहत वैसे लोगों को टारगेट बनाया जाता है जो लोग बरसों से जिले से बाहर है। उनके जमीन के जो रिकॉर्ड है वो इसी रिकॉर्ड रूम से किसी तरह बाहर निकाल लिया जाता है और उस रिकॉर्ड को फिर अंचल कार्यालय में ले जाकर उस जमीन को म्यूटेशन लायक बना लिया जाता है और फिर फर्जी तरीके से इसका रजिस्ट्री हो जाता है। कुल मिलाकर ये एक बड़ा खुलासा है और इस खुलासे से बड़ा हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि आगे जांच में इस रजिस्ट्री ऑफिस के कई कर्मी और अधिकारी के साथ साथ कटिहार अंचल कार्यालय के कई अधिकारी और कर्मी के मिली भगत का भी खुलासा हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार के अधिकांश स्कूलों में अब भी विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं है। नतीजा बच्चों का सिलेबस अधूरा रह जाता है। लेकिन पटना के शास्त्री नगर गर्ल्स हाई स्कूल की पहल काफी अच्छी है, जहां कई विषयों के शिक्षक नहीं रहने के बाद भी कंप्यूटर क्लास के जरिए छात्राओं के सिलेबस पूरे कराए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि स्कूल में कंप्यूटर लैब के साथ कंप्यूटर शिक्षक भी उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ कंप्यूटर में छात्राओं को दक्ष बनाने में जुटी हैं, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी की भी कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई करा रही हैं। शास्त्री नगर गर्ल्स हाई स्कूल के कंप्यूटर लैब का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर लैब है तो कंप्यूटर टीचर नहीं, कहीं कंप्यूटर टीचर हैं तो कंप्यूटर लैब नहीं। लेकिन राजधानी पटना का शास्त्री नगर गर्ल्स हाई स्कूल, जहां पर कंप्यूटर लैब भी है और कंप्यूटर टीचर भी है, ऐसे में जो बेटियां हैं वो कंप्यूटर शिक्षा ले रही हैं। कितनी खुशी होती है कंप्यूटर में पढ़ाई करके? सर बहुत खुशी मिलती है क्योंकि यहाँ पे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी के टीचर नहीं हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ कंप्यूटर की टीचर भी उपलब्ध है जो हमें सही से गाइडेंस देते आ रही हैं। कब बहाली हुई थी? 2022। अच्छा, तो अब लग रहा है कि जो छात्राएँ हैं वो दक्ष हो रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाना ही बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब गरीब कैटेगरी की स्टूडेंट्स का मैं हेल्प कर पाऊँ। कितने कंप्यूटर हैं आपके यहाँ? 20 कंप्यूटर हैं हमारे। स्कूल की HM भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि 3 विषय के टीचर नहीं हैं, तो लग रहा है कि कंप्यूटर जो है वो हेल्पफुल हो रहा है? हाँ बिल्कुल, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए,
क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे अगर मैथ्स, बायो और इंग्लिश की क्लासेस करते हैं, बाकी दिन तो उनका खाली चला जाता है, तो कंप्यूटर क्लास में आकर फिजिक्स, केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं और हिंदी भी कर लेते हैं, लास्ट पीरियड में वो देख लेते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री उनके लिए बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि वो कंप्यूटर से कवर अप कर लेते हैं। ना तो ऑनलाइन गेम पसंद है और ना ही स्मार्टफोन पसंद है, क्योंकि शास्त्री नगर में तमाम वो सुविधाएं मिल रही है और टीचर के गाइडेंस में ही हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। ये कहती हुई छात्राएं गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर पर ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 3 लोग की मौत हो गई। आमने सामने बाइक की टक्कर हो गई। बेनीपुर से बिरौल जाने वाली सड़क पर हादसा हुआ है। बहेड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, तो सड़क हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत। दरभंगा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आमने सामने बाइक की टक्कर हो गई और यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है। बेनीपुर के बिरौल जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। बहेड़ा थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। लखीसराय में जहां कभी नक्सलियों की धमक हुआ करती थी, वहां आज लोग सरकार की योजनाओं से कीज विधि से मछली पालन कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यहां अब लाखों की लागत से मछली पालन किया जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार। इस वक्त अब मौजूद है चानन प्रखंड के मोड़बे जलाशय में। आपको दिखाना चाहेंगे कि मोड़बे जलाशय में लाखों की लागत से केज विधि के द्वारा जो है मछली पालन की शुरू की गई है और जो है मछली उत्पादक किसान जो है लगातार यहाँ पे केज विधि के माध्यम से कई प्रजाति की मछली उत्पादन में जुटे हैं। हम जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? तो मेरा नाम सकलदेव बिंद हुआ। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र में, जो एक समय नक्सल का बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ लोग घूमने नहीं आते थे, आज इतना प्राकृतिक का इतना अच्छा जगह है। केज लगने के बाद बहुत लोग से दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। अच्छा, क्या है इसका? ये केज सरकार द्वारा चलाया गया एक योजना है और इस योजना में केज के द्वारा 8 गो एक साइड से लगा हुआ, इसमें हर एक किस्म का मछली। मोड़बे जलाशय योजना में केज विधि से मछली उत्पादक किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। साथ साथ लखीसराय भी मछली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। नेपाल में भारी बारिश का साइड इफेक्ट चंपारण में दिख रहा है। मोतिहारी में सिकरहना नदी का पानी शहर में प्रवेश कर गया है। इससे नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के निचले इलाके जलमग्न है। दर्जनों घरों के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 4 फीट तक जमा गंदे पानी से होकर लोग जरूरी काम के लिए जाने को मजबूर हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बीमार की दवाई तक सभी जरूरी काम ठप हो गया है। लोगों ने प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। लोगों की परेशानी को देखते हुए डिप्टी मेयर ने लोगों को जल्द मदद का भरोसा दिया है। 7-8 फीट के आसपास में पानी है। यही हम लोग चाह रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पानी की निकासी की जाए और हम लोगों को मतलब आने जाने की सुविधा और बच्चों का पढ़ाई जो प्रभावित हो रहा है, बंद है पूरी तरह से, यही किया जाए। प्रशासन से मेरी यही। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे घर से लोगों का निकलना मुश्किल है। तो अभी हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, हमारी नगर निगम की टीम यहाँ है, फिर हम अपने दोनों वार्ड कमिश्नर को बुला रहे हैं तुरंत। यहाँ के लोग जो जानकार हैं सब लोग हैं, देख रहे हैं। हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग पूरा संभव प्रयास करेंगे और पूरा देखने के बाद ही कुछ और ठोस निर्णय हम लोग ले पाएंगे। खबर आरा से है, जहां गढ़हनी रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क बरसों से जर्जर है। टूटे सड़क से लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा को मजबूर हैं। सड़क इतनी जर्जर है कि इससे गुजरने वाली बाइक हो या फिर गाड़ी किसी तरह गड्ढों से बचते हुए स्टेशन पहुंचती है। गढ़हनी स्टेशन जाने के लिए एकमात्र रास्ता है और लोग हिचकोले खाकर आने जाने को मजबूर हैं। स्टेशन से रेलवे को काफी राजस्व भी मिलता है, लेकिन इसके बाद भी सड़क के जर्जर रहने से लोगों में नाराजगी है। तो तस्वीर देखिए कैसे इस सड़क से ही होकर के लोगों का आना जाना हो रहा है। सड़कों में गड्ढे हैं, पानी जमा हुआ है और ऐसे में लोग काफी परेशान नजर आते हैं। तो जर्जर सड़क और इस जर्जर सड़क ने लोगों की परेशानी बढ़ा करके रख दी है। ये तस्वीर आप देखिए, लोग किस तरीके से इसी सड़क से आने जाने को मजबूर है। कभी भी कुछ हादसा हो सकता है, क्योंकि कब गाड़ी पलट जाए कहा नहीं जा सकता। हादसे की आशंका से लोग डरे सहमे रहते हैं। जिस जर्जर सड़क से लोगों में नाराजगी भी है, कई बार शिकायत की बात भी कही जा रही है। देखिए एक ऑटो वाला किस तरीके से इस सड़क के गड्ढे को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है।
न्यूज 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको हर खबरें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।